Hello students, my name is Shivali and I am back with my another video on learning mantras. So all those who are new to this channel, let me give you a brief introduction students. So this channel is all about learning tips and tricks related to your board exams. तो हमने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ शुरू कर दी है फॉर द सेशन 2021. तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं सो डू विजिट देम. I will share all the links on the description box so you can check all the links. And सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में जान लेते हैं. ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर और उन्होंने 14 प्रिंसिपल किसके बेसिस पे दिए थे, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उनके बेसिस पे उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे. इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. क्लियर. तो अब इसमें से बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो भी आएंगे वो MCQs में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल्स. अब एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल्स समझेंगे. एंड वन मोर थिंग कि स्टूडेंट्स हम सारे प्रिंसिपल्स आज नहीं कवर कर पाएंगे, वी विल डू इट इन द अदर पार्ट ऑल्सो. तो आज हम सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स करेंगे एंड रेस्ट 7 विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो. क्लियर. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, डिवीज़न ऑफ वर्क. अब डिवीज़न ऑफ वर्क में फ्योल ने क्या कहा था कि आपको वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है स्पेशलाइज टास्क में. एंड क्या करना है, उसको स्पेशलाइज और ट्रेन पीपल को ही वो काम देना है. तो एम्प्लॉयज़ को वही काम देना है जिसमें वो ट्रेंड हैं और स्पेशलाइज्ड हैं. क्लियर. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो ग्रुप ऑफ पीपल्स वही काम कर रहे हैं जिसमें वो लोग स्पेशलाइज्ड हैं. इससे क्या होगा, अब अगर हम अनट्रेंड पर्सन को कोई भी काम दे देंगे तो वो क्या करेगा, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा. एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे जितने भी टाइम भी है वो भी वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगी. क्लियर. तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा एडवांटेज इसकी क्या है कि इट सेव्स अवर टाइम, इट टाइमली हमारा काम पूरा हो जाता है, प्लस हमारा काम एफिशिएंटली भी होता है. क्लियर. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले मीनिंग समझ लेते हैं. तो अथॉरिटी आपकी होती है पावर. क्लियर. पावर किसी को भी देने का मतलब मैंने उसको अथॉरिटी दे दी. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस. कोई भी करने की काम को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब उस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि ये काम करना ही करना है उसको, और ही इज़ आंसरेबल टू दैट. क्लियर. तो अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हमें समझना है, फ्योल ने क्या कहा कि देयर शुड बी अ राइट बैलेंस. अगर आपने किसी पर्सन को अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो मीनिंगलेस होती है, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे तो क्या होना चाहिए, आपकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेडिकेटेड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को. अगर उसको अथॉरिटी है लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कुछ नहीं दी तब भी वो मीनिंगलेस है. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर. अब इससे अगर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, सही काम होगा एंड लोग भी, एम्प्लॉयज़ भी हमारे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर होंगे, उनके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी कि उन्हें कैसे और क्या काम करना है. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसने बनाए हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए हैं. और किसने बनाए, बिजनेस ने. ठीक. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं अगर एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं लोगों के बीच में. तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. क्लियर. एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए. तो आपने ये सुना भी होगा एंड पिक्चर भी ये क्लियरली दिखा रही है कि डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहती है तो डिसिप्लिन होना बहुत नेसेसरी है. क्लियर. देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड अब क्या कहता है, रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस. अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पिक्चर में भी एक ही बॉस है जो सबको ऑर्डर दे रहा है. अगर डिफरेंट बॉसेस होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका गोल अचीव नहीं होगा एफिशिएंटली एंड देयर विल बी डिले इन द वर्क. क्लियर.
Then we have the next one, unity of direction. Unity of direction से क्या मतलब है? All the units of the organization should be aimed and move towards achieving the organizational goal. चाहे वो मटेरियल हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, कि कोई भी रिसोर्स कंपनी की हो, वो किसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक सिमिलर डायरेक्शन में होनी चाहिए. कौन सा डायरेक्शन होता है? वो गोल अचीव करने का ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज subordination of individual interest to general interest. तो जनरल इंटरेस्ट को जो भी है हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से लेके सबको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है. इट मीन जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो क्या कर रहा है, सबके साथ जुड़ के एक गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा है. क्लियर? अगर हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल, अगर सबका मोटिव बेसिकली मान लिया, अगर एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी का फेम हो सकता है, किसी का रिकग्निशन हो सकता है, किसी का मनी हो सकता है, तो अगर उनके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही रहेंगे, बोनस हो सकता है किसी के लिए, तो वो क्या होगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम नहीं करेगा. इफ़ यू वांट कि एम्प्लॉय आपके कंपनी को अपना समझ के काम करे, तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कोलैबोरेशन इन बिटवीन द गोल. अगर उनका गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑलमोस्ट सेम होगा, तो क्या होगा, हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर पाएंगे. क्लियर? देन वी हैव द लास्ट वन, रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? जो भी आपको पे किया जा रहा है अमाउंट. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो भी आपको सैलरी या वेजेस जो भी एम्प्लॉय को मिलता है, वो सब कैसे होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए. अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे तो जो पर्सन जिस लायक है उसको वही जो पेमेंट है उस हिसाब से ही मिलनी चाहिए, उसको सैलरी उसी बेसिस पे मिलनी चाहिए. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या होगा, दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे. क्लियर? एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉसेस होंगे. क्लियर है? तो आई होप आपको ये 7 प्रिंसिपल्स आज समझ में आ गए होंगे. लेट्स क्विकली रिकॉल ऑल द प्रिंसिपल्स. सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हर वर्क को स्पेशलाइज्ड पार्ट में डिवाइड करना है और ट्रेन लोगों से काम करवाना है ताकि हमारा काम टाइमली पूरा हो जाए. देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है. क्लियर? देन वी हैव डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगी. एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कुछ फॉलो होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर? देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही पर्सन ऑर्डर देने वाला होना चाहिए. अगर सेवरल बॉस होंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी एंड एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज़न में क्या कर देंगे, या तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे या फिर वो क्या करेंगे, काम डिले कर देंगे. क्लियर? देन वी हैव द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मूव करनी चाहिए. क्लियर? देन वी हैव द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरेस्ट किसके साथ कनेक्ट करना है, हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के साथ, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उसके साथ हमेशा इकट्ठे करके ही रखना है ताकि क्या हो, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना मान के कंपनी को काम करें. क्लियर? देन द लास्ट वन वॉज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब अमाउंट ऑफ पेमेंट जो भी किया जा रहा है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वेजेस हो, वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. किसके हिसाब से, जैसा वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. अगर एम्प्लॉय डिज़र्व करता है, लाइक सपोज 20,000 वो डिज़र्व करता है बट उसको 10,000 पे किया जा रहा है, तो ही विल बी डिससेटिस्फाइड. और क्या वो कभी मन लगा के काम कर पाएगा? नो, ही विल नेवर एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट. तो वो कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा.
क्लियर। सो आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम आपने ज़्यादा डिटेल में तो बताया नहीं, इसमें तो सिर्फ वन लाइन की ही डेफिनेशन है, तो बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि इसके अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो या कुछ भी हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपने आप बना के उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो एक बार तो फिर आप क्या कर पाओगे, अपने आप से खुद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख पाओगे और आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप भी बहुत सारा अगर चीज़ें याद करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी एंड अगेन आप भी क्या हो जाओगे, डिले होना शुरू हो जाएगा आपके काम में भी, आप जो याद करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, आज के टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सब्सक्राइब, ताकि आपको जितनी भी अपडेट हैं सिलेबस से रिलेटेड वो सब मिलती रहे एंड आपका जितना भी सिलेबस है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।